सिडनी हमले के मुल्जिमान भारतीय हैं। तेलंगाना पुलिस और इंडियन मीडिया ने तस्लीम कर लिया। भारतीय पुलिस के मुताबिक साजिद अकरम का आबाई घर रिश्तेदार भारतीय हैदराबाद में है। साजिद अकरम अक्सर रिश्तेदारों से राब्ते करता था। साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीजे पर ऑस्ट्रेलिया गया। साजिद अकरम आखिरी बार 2022 में भारतीय हैदराबाद गया। ऑस्ट्रेलियाई एजेंसियों के राब्ते पर भारत की ताउन की यकीन दहानी। साजिद अकरम ने आखिरी सफर भी भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन में किया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक साजिद और नवीद ने फिलिपाइन में अस्करी तरबियत हासिल की। जेरे इलाज नवीद को होश आ गया। जल्द फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय मीडिया के ऑस्ट्रेलिया के बांडी बीच वाकये को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिशें नाकाम। भारतीय खबर रसां इदारे दी प्रिंट हकाइक मंजर-ए-आम पर ले आया। साजिद अकरम भारतीय नजात, बेटा नवीद अकरम पैदाइशी ऑस्ट्रेलियाई शहरी है। भारतीय और इसराइली मीडिया ने नाम आते ही पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी शुरू की। हकाइक के बरक्स मुहिम चलाई। भारतीय मीडिया ने जाली सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। दुनिया भर में दहशतगर्दी भारत की पहचान। भारत ने दहशतगर्दी को रियासती हथियार बना लिया। ऑस्ट्रेलिया के बीच पर हमले में भारतीय बाप बेटा मुलव्विस। आलमी जरीदों के होशरुबा इंकिशाफात से मोदी सरकार की कलई खुल गई। भारतीय किरदार बेनकाब होना पाकिस्तान के मौकिफ की तायीद। पाकिस्तान, श्रीलंका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, हर बार दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ। कनाडा में खालिस्तान रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में भी भारत मुलव्विस। मकबूजा कश्मीर में भी भारतीय रियासती दहशतगर्दी किसी से ढकी छुपी नहीं। भारत ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैकिंग की प्रॉक्सीज के जरिए मंसूबाबंदी की। पाकिस्तान में भारत के नेवी ऑफिसर कुलभूषण को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मौका हक में जिल्लत आमेज शिकस्त भारतीय फिजाइया के लिए ड्राउना ख्वाब। आलमी तहकीकाती रिपोर्ट ने भारतीय दिफाई बर्तरी का पर्दा चाक कर दिया। तबाह होने वाले 4 राफेल तैयारों के सीरियल नंबर्स जारी कर दिए। 52 मिनट फिजाई जंग में 4 राफेल तैयारे, भारतीय मिग 29, SU-30 और हीरोप ड्रोन भी मलियामेट हुए। बरतानिया की दिफाई जरीदे की एरो मैगजीन की तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी साइबर यूनिट्स ने भारत के 96% डिजिटल निजाम को मफलूज किया। 10 मई को JF-17 सी ब्लॉक 3 ने उधमपुर में भारतीय दिफाई निजाम S-400 को नाकारा बनाकर तबाह किया। बरनाला में भारतीय कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को तबाह करके भारतीय फिजाइया को शदीद धचका पहुंचाया। कराची के इलाके मलीर कैंट के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी। मुतवफ्फी की शनाख्त हैदर के नाम से हुई। डंपर ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने डंपर तहवील में लेकर क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया। जैकबाबाद और शिकारपुर के दरमियान रेलवे ट्रैक पर धमाका, ट्रेनें रोक दी गईं। पुलिस के मुताबिक ट्रेन के गुजरने के बाद रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ। ट्रैक को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। धमाके के बावजूद ट्रेन की पटरी महफूज है। तहरीक-ए-इंसाफ की जमात-ए-इस्लामी को कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। असद कैसर ने कहा, ख्वाहिश है अमीर जमात-ए-इस्लामी हाफिज सईद कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। कौमी कॉन्फ्रेंस में कौमी एजेंडे पर काम करेंगे। मुल्क में फॉर्म 47 की हुकूमत है। तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर मुल्की मसाइल का हल निकालेंगे। नायब अमीर जमात-ए-इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा, मुल्क में जबरदस्ती मुसल्लत किया गया निजाम नाकाम और बहरान बदतरीन शक्ल इख्तियार कर चुका है। मौलाना फजलुर रहमान ने हालिया आईनी तरमीम, कानून साजी कुरान सुन्नत और हदीस के मनाफी करार दे दी। 22 दिसंबर को कराची में दीनी और सियासी जमातों के कायदीन के इज्तिमा का भी ऐलान। कहा, इज्तिमा में मुल्की आईन और कानून के तकाजों पर गौर किया जाएगा। तरक्की, अवाम के हुकूक, बिलखुसूस छोटे सूबों के मसाइल पर बात होगी। मुल्क की बेहतरी, बैरून मुल्क पाकिस्तान के मुस्बत तशख्खुस के लिए लाहे अमल तय किया जाएगा।
वजीर आला केपी का भारतीय हमले में फोर्सेस के शुहदा के वर्सा के लिए इमदाद 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने का ऐलान। जख्मी एहलकारों के लिए इमदादी रकम 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी। वर्सा से मुलाकात में सुहेल आफरीदी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की लाजवाल कुर्बानियां मुल्क और कौम की सलामती की जमानत हैं। शुहदा के वर्सा और गाजियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पंजाब के सनती वर्कर्स के लिए बड़ा रिलीफ। कुरानदाजी में 720 मजदूरों के फ्लैट्स निकल आए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, 1 हफ्ते में मजदूरों को फ्लैट्स मिल जाएंगे। सूबाई वजीर आशिक हुसैन करमानी ने कहा, हमारी सियासी जलाओ घिराव नहीं बल्कि खिदमत की सियासत है। किसान कार्ड के जरिए 250 अरब रुपए तकसीम कर चुके हैं। वजीर आला सिंध की जेर सदारत काबीना का इजलास। नई बसों की खरीदारी 96 करोड़ रुपए की मंजूरी। बिन कासिम पोर्ट से पोर्ट कासिम तक रेलवे लाइन के लिए 6 अरब रुपए जारी। दस्तावेजी फिल्मों के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस। थर्कोल एंड एनर्जी बोर्ड तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी। विफाकी हुकूमत ने 11वीं NFC अवार्ड के लिए 8 कमेटियां कायम कर दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब काबिल तकसीम पूल वर्किंग ग्रुप की सरबराही करेंगे। साबिक फातह के इंतजाम और NFC शेयर्स पर भी वर्किंग ग्रुप तश्कील। बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए जाने वालों को ऑफलोड करने का मामला। वजीर आजम ने विफाकी वजीर सालिक हुसैन की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी समंदर पार पाकिस्तानियों की प्रोटेक्टोरेट की तजदीद में मसाइल का जायजा लेगी। कमेटी में विफाकी वजीर IT, वजीर मुमलिकत समंदर पार पाकिस्तानी शामिल। 14 रुकनी कमेटी 3 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट वजीर आजम को देगी। लाहौर में DSP के हाथों बीवी और बेटी के कत्ल के वाकये में अहम पेशरफ्त। गफलत और लापरवाही पर SHO कहना मुअत्तल। महकमाना इंक्वायरी का आगाज। मकतूला की वालिदा और बहन का बयान भी तफ्तीश का हिस्सा बनाने का फैसला। आबिदाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस की तहकीकात जारी। JIT का जाए वक़ुआ का दौरा। घर और लाश दफन करने के मकाम का जायजा। मुतालिका अफराद के बयानात भी कलमबंद कर लिए गए। एडिशनल IG का कराची में जुमे से गैर कानूनी नंबर प्लेट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। जावेद आलम ओढ़ो ने कहा, खिलाफवर्जी पर गाड़ी या मोटरसाइकिल जब्त करने के साथ साथ मुकदमा भी दर्ज होगा। कानूनी नंबर प्लेट न होने पर गाड़ी या मोटरसाइकिल आर्जी तौर पर जब्त कर दी जाएगी। मारूफ मुसव्विर गुलजी की 18वीं बरसी। गुलजी मुसव्विरी, खत्ताती और मुजस्समा साजी में महारत रखते थे। गुलजी के काम को आज भी याद रखा जाता है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जेर सदारत PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची की तामीर नौ दूसरे मरहले की मंजूरी। LCCA ग्राउंड को ओवल ग्राउंड की तर्ज पर अपग्रेड करने का फैसला। PSL के मैच मुजफ्फराबाद स्टेडियम में कराने का अज़्म।